ठंड शुरू हो गई है दोस्तों और अब टाइम आ गया है घर को गर्म रखने का। और इसके लिए हमने इंडिया के अंदर जितने भी टाइप्स के बेस्ट रूम हीटर्स थे उन सबको पर्सनली खरीदा और इन्हें महीनों यूज करने के बाद आपके लिए बेस्ट रूम हीटर का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इनमें से आपके लिए कौन सा रूम हीटर सबसे बेस्ट है। देखिए, जनरली मार्केट में आपको 3 टाइप के रूम हीटर देखने को मिलेंगे। पहला आपका फैन रूम हीटर हो गया, दूसरा रेडिएंट रूम हीटर और तीसरा ऑयल फील्ड रूम हीटर। देखिए, इन सब का काम एक ही है, रूम को गर्म करना, लेकिन सबका अपना स्टाइल है, अपना कंफर्ट लेवल है और अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इन तीनों रूम हीटर के बारे में और आपके लिए किस टाइप का रूम हीटर सबसे बेस्ट होगा वो भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया इन सारे रूम हीटर्स को मैंने बाय किया है और रियल यूज करने के बाद ही आपको रिव्यू करके बताऊंगा। इसीलिए दोस्त आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बीच में इसे स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई गलत प्रोडक्ट ना खरीद ले अपने लिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फैन रूम हीटर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडिएंट रूम हीटर के बारे में और लास्ट में बात करेंगे ऑयल फील्ड रूम हीटर के बारे में। बाकी अगर आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर रूम हीटर को खरीदना है तो सबका टाइम स्टेप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से क्लिक करके उसी पर्टिकुलर टाइप के रूम हीटर को देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मैं प्रोडक्ट को टैग कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फैन रूम हीटर से। देखिए, फैन रूम हीटर लेना सिंपल तो लगता है, लेकिन अगर आपने गलत रूम हीटर चूज कर लिया तो रूम आपका तो गर्म नहीं होगा, बट बिजली बिल से आपका पॉकेट जरूर गर्म हो जाएगा, मतलब आपका पैसा बर्बाद है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैन रूम हीटर के बाइंग गाइड की, जिससे कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप अपने लिए एक सही प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो देखिए, फैन रूम हीटर लेते टाइम आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप रूम हीटर किस साइज के रूम के लिए ले रहे हैं। जैसे कि छोटे रूम 100 से 150 स्क्वायर फीट वाले रूम के लिए लगभग 1000 से 1500 वाट वाला रूम हीटर बेस्ट रहेगा। वहीं मीडियम रूम 150 से लेकर के 250 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 1500 से 2000 वाट का हीटर सही रहेगा। और अगर आप हॉल के लिए रूम हीटर ले रहे हैं तो फिर आप 2000 प्लस वाट वाला रूम हीटर लीजिए या फिर आप 2 रूम हीटर का यूज करिए। मतलब सिंपल है, जितना ज्यादा बड़ा आपका रूम है उतनी ही ज्यादा वाटेज वाला आपको रूम हीटर खरीदना पड़ेगा। बाकी अगर आपको जानना है कि ये फैन रूम हीटर कैसे काम करता है तो देखिए, फैन रूम हीटर के फ्रंट साइड में ये हीटिंग कॉइल लगा रहता है और इसके पीछे में फैन या फिर ब्लोअर लगा रहता है, जो कि बाहर से गर्म हवा को सक करता है और कॉइल के थ्रू हीटेड एयर को बाहर निकालता है, जिससे कि रूम हीट होता है। देखिए, फैन हीटर्स जल्दी रूम को तो गर्म कर देता है, बट अगर आप इसे ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो रूम में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कम हो जाती है, जिससे कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और आपका स्क्रीन ड्राई भी हो सकता है। अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से बचना है और आपको बजट का कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने ऑयल फील्ड रूम हीटर के बताया है, आप उस पार्ट को देख लीजिए। लेकिन अगर आपको फैन रूम हीटर में इन प्रॉब्लम को रोकने के लिए आपको कुछ जुगाड़ करना है तो रूम में आप एक छोटे कंटेनर में पानी रख सकते हैं, जिससे कि मॉइस्चर बना रहेगा रूम के अंदर में। देखिए, वैसे तो ये रूम हीटर देखने में काफी कॉम्पैक्ट दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर में फैन लगा हुआ रहता है जो कि थोड़ा नॉइज करता है। अगर पावर कंजप्शन की बात करें तो अगर आप इस फैन हीटर को 1000 वाट पर 1 घंटे के लिए चलाते हो तो लगभग आपका 1 यूनिट का कंज्यूम होगा इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं अगर आप 1000 वाट के हीटर को दिन में 4 घंटे चलाते हो तो आपका 4 यूनिट का ही बिजली बिल आएगा। बाकी आपके एरिया में पर यूनिट कॉस्ट कितना है उस हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके एरिया में 1 यूनिट का कॉस्ट 8 रुपए है और आप 4 घंटे अपना हीटर चलाते हो 1000 वाट पर, तो वही आपका 32 रुपीज का कॉस्ट करेगा। ये मतलब आप इस हीटर को ले रहे हो तो आपको बिजली बिल का भी जरूर सोचना होगा। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि ओवर हीट प्रोटेक्शन। अगर रूम हीटर ज्यादा गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली ही ये रूम हीटर बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आपके रूम हीटर के अंदर में थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब जरूर होना चाहिए, जो कि आपके रूम हीटर को ओवर हीट होने से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इसमें कूल टच बॉडी भी होना चाहिए। कूल टच बॉडी बच्चों वाले घर में सबसे सेफ होता है। तो इस टाइप के रूम हीटर की आउटर बॉडी ज्यादा गर्म नहीं होती है, जिससे कि बच्चों को इसे टच करने से भी वो जलने का खतरा नहीं रहता है। बाकी आप अपने रूम हीटर में ये भी देख लीजिएगा कि उसके अंदर में कितने कंट्रोल नॉब मिलते हैं। जैसे इस हीटर में आपको सिर्फ एक ही कंट्रोल नॉब मिलेगा जो कि वाट को कंट्रोल करता है, और इस वाले रूम हीटर में आपको 2 कंट्रोल नॉब देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप एक से वाटेज को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा जो कि है थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब। थर्मोस्टेट नॉब से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को सेट करते हैं, जिससे कि अगर रूम उससे ज़्यादा हीट हुआ तो ये रूम हीटर ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाएगा। और टेम्परेचर जैसे ही सेट किए हुए टेम्परेचर से कम होता है तो ये रूम हीटर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप ये भी जरूर देख लीजिएगा कि आपके रूम हीटर में एटलीस्ट 2 कंट्रोल नॉब तो होने ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारा वीडियो कोई ब्रांड स्पॉन्सर नहीं है।
मैं अपने रियल एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट रिव्यू को ध्यान में रखते हुए ही ये बेस्ट रूम हीटर्स का वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और इस टाइप के वीडियो बनाने में दोस्तों हमारा अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है और बजट भी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर हमने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जो भी प्रोडक्ट टैग किया है आप वहीं से क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को परचेज करिएगा। हमें कमीशन के रूप में थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी, जिससे कि हम और भी इससे बेहतर वीडियो बना सके फ्यूचर में। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं टॉप 3 बेस्ट फैन रूम हीटर्स की। वैसे तो हमने 5 फैन रूम हीटर्स को टेस्ट किया, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 3 रूम हीटर ही रिकमेंड करूंगा। तो जो 3rd नंबर पर रूम हीटर है वो है ऑर्पेट की तरफ से आने वाला OES 1220 वाला रूम हीटर। इस फैन हीटर में आपको एक कंट्रोल नॉब मिलता है, जिससे कि आप पावर को 1000 वाट या फिर 2000 वाट पर सेट कर सकते हैं। यानी फुल मोड में ये 2000 वाट का पावर कंज्यूम करता है, यानी 2 यूनिट्स पर घंटे के हिसाब से। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें आपको एक ही कंट्रोल नॉब मिलता है वाट को चेंज करने के लिए, थर्मोस्टेट का कंट्रोल नॉब नहीं है। बाकी आपको इसमें बढ़िया क्वालिटी का नॉन सैग स्टिच्ड टाइप का हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है, जो कि लंबे समय तक चलता है। और सेफ्टी फीचर में आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो अगर आपका रूम हीटर ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ही कट ऑफ हो जाएगा। बाकी ये वाला रूम हीटर आपका काफ़ी लाइट वेट है, लगभग 1 kg के आसपास का इसका वेट है, जो कि आपका स्मॉल टू मीडियम रूम के लिए सफिशियंट है। वारंटी की बात करें तो इस रूम हीटर में आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाएगा, और इस रूम हीटर को आप लगभग 1000 के रेंज में खरीद पाएंगे। तो देखिए, अगर इसके प्रोज की बात करें तो ये कम बजट में सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा बिकने वाला रूम हीटर है। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ कमियों की बात करें तो इसमें आपको पहली बात थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब नहीं मिलता है, प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा एवरेज साइड में है। आप चाहें तो इसका अपडेटेड वाला मॉडल को परचेज कर सकते हो, जो कि ऑर्पेट की तरफ से आने वाला ही OES 1260 2000 वाट का फैन रूम हीटर है। अच्छा बात है, उसमें आपको एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब मिल जाएगा, और उसको आप लगभग 1300 में खरीद पाएंगे। बाकी सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो 2nd नंबर पर फैन रूम हीटर है क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला इंस्टा कम्फर्ट। इस रूम हीटर में आपको 2 कंट्रोल नॉब मिल जाएंगे। पहले वाले नॉब से आप इसका वाटेज को चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे गर्मी के दिन में सिर्फ इसका फैन भी चला सकते हो, या फिर इसी कंट्रोल नॉब से इसका 1000 वाट या फिर 2000 वाट का पावर सेट कर सकते हो। और दूसरा वाला नॉब जो कि थर्मोस्टेट नॉब है, जिससे कि आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। इस वाले रूम हीटर में भी आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आयरन, क्रोमियम और एल्युमिनियम के एलॉय से बना हुआ हीटिंग एलिमेंट मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो इस फैन हीटर को हॉरिजेंटली या फिर इसे वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हो। बाकी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलता है, प्लस आपको कूल टच प्लास्टिक बॉडी मिल जाएगा। ये वाला फैन हीटर भी काफ़ी लाइट वेट है, प्लस आपको सेफ्टी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। बाकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाएगी, और इस वाले रूम हीटर को लगभग आप 1600 के रेंज में खरीद पाएंगे। दोस्तों, मेरे पर्सनल व्यू में क्रॉम्पटन का ये वाला रूम हीटर लुक्स में बहुत ही प्रीमियम और मैट डीप ग्रीन फिनिश में मिलता है, और क्रॉम्पटन की बिल्ड क्वालिटी भी आपको दूसरे ब्रांड के कंपेयर में काफ़ी बढ़िया मिलता है। प्लस इसका जो बॉडी है यूज के समय में ज़्यादा हीट नहीं होता। अगर इसके अंदर कुछ कमियों की बात करें तो हाँ, ये भी आपका बड़े रूम के लिए नहीं बना हुआ है, ये स्मॉल टू मीडियम रूम को ईजिली हैंडल कर लेगा। आप चाहें तो ये RR सिग्नेचर का वार्मेक्स वाला रूम हीटर खरीद सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्रॉम्पटन की तरह आपको दिखेगा। लेकिन हाँ, इसका प्राइस थोड़ा इससे कम है, लगभग आप इसे 800 to 900 में खरीद पाएंगे। बट हाँ, प्राइस के हिसाब से इसका बिल्ड क्वालिटी क्रॉम्पटन के कंपेयर में थोड़ा सा डाउन है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 फैन रूम हीटर के बारे में, जो कि हैवेल्स की तरफ से आने वाला कम्फर्टर रूम हीटर है। इस रूम हीटर में भी आपको 2 कंट्रोल नॉब देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसे चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, या फिर फैन पर चला सकते हैं, या फिर 1000 वाट या फिर 2000 वाट पर चला सकते हैं। बाकी दूसरा वाला थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब मिल जाता है, जिससे कि आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। देखिए, जितना भी फैन रूम हीटर्स मैंने आपको बताया, आप चाहे तो टेम्प्रेरी तौर पर गर्मी में भी इन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो इन सभी रूम हीटर में सिर्फ फैन चला सकते हैं, लेकिन हाँ, वो उतना ज़्यादा हवा नहीं देगा सीलिंग फैन की तरह। डिज़ाइन की बात करें तो ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, लेकिन हाँ, क्रॉम्पटन से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी इसमें आपको इजी कैरी हैंडल मिल जाता है, जिससे कि आप इजीली एक जगह से दूसरे जगह इसे शिफ्ट कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी ये पीछे नहीं है, सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। और आप इस रूम हीटर को भले ही कितना देर चला लीजिए, इसका बॉडी आपका हीट होता ही नहीं है। आप चाहे तो इस रूम हीटर को वॉल के ऊपर भी हैंग कर सकते हो, इसमें आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा। बाकी हैवेल्स के इस कम्फर्टर रूम हीटर में आपको काफ़ी बढ़िया एयर थ्रो मिल जाएगा, जो कि आपके रूम के हर कॉर्नर तक इजीली वार्म कर देता है। इस रूम हीटर में आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, और हाँ, इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड में है, अराउंड 3500 के आसपास में। और एक चीज़, इस रूम हीटर में आपको एडजस्टेबल वेंट मिलता है, लेकिन मुझे ये उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। अगर इसके कुछ कमियों की बात करें तो देखिए, पहली बात, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है,
और दूसरी बात, ये बड़े रूम को हीट करने में भी थोड़ा टाइम लगाता है। बाकी तो वैसे मुझे इस रूम हीटर के अंदर में कोई खास कौन नहीं दिखा। बाकी वैसे तो मैंने सभी फैन रूम हीटर्स के बारे में आपको बता ही दिया है। आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी फैन हीटर खरीद सकते हो। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आपको प्रोडक्ट टैग हुआ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सर्दी के दिनों में आपको रूम हीटर चाहिए लेकिन बिजली का बिल भी कम चाहिए, तो आपके लिए ये रेडिएंट रूम हीटर सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, क्या ये वाकई में आपके लिए वर्थ इट है? तो आपके लिए मैंने टोटल 4 रेडिएंट रूम हीटर्स को खरीदा और इन्हें महीनों से यूज करने के बाद ही आपके लिए ये बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर का वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, रेडिएंट रूम हीटर्स आपको काफी सिंपल और बेसिक टाइप के होते हैं। इनमें आपको हीटिंग रॉड देखने को मिलेगी और इन्हीं हीटिंग एलिमेंट या फिर रॉड से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, यानी हीट निकलती है, जिससे कि हमें गर्माहट महसूस होती है। दोस्त, अगर इस हीटिंग रॉड की बात करें तो ये 3 टाइप में आते हैं। पहला क्वार्ट्ज, हाइलोजन और कार्बन एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट का पावर कंजप्शन काफी हाई होता है और तीनों एलिमेंट में आपका कार्बन एलिमेंट वाला रूम हीटर काफी अच्छा और ड्यूरेबल भी होता है। वहीं क्वार्ट्ज एलिमेंट वाले रॉड उतने ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते। इसीलिए अगर आप रेडिएंट रूम हीटर खरीदने के लिए सोच रहे हो तो आप कार्बन एलिमेंट वाला हीटर को ही प्रेफर करिए। पुराने ज़माने में दोस्तों हम लोग जैसे आग जला करके हाथ या फिर पैर को सेकते थे, ये हीटर भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। अगर हीटिंग टाइम की बात करें तो ये वाला रूम हीटर सिर्फ 2 से 5 मिनट में ही हीट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रेडिएंट रूम हीटर हम लोग जहाँ रखते हैं सिर्फ उसी एरिया में आपको हीट प्रोवाइड करेगी। मतलब दोस्त 2 से 4 लोग इजिली हीट का फायदा उठा सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रूम हीटर पूरे रूम को हीट नहीं करता एज कम्पेयर टू फैन रूम हीटर। और एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब आप पावर को ऑफ कर देते हो तो हीटिंग को ये काफी जल्दी ही खत्म कर देती है, यानी हीटर आपको लॉन्ग टर्म में हीटिंग प्रोवाइड नहीं करता। साथ ही अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सेफ्टी के मामले में भी ये हीटर उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब ये हीटर ऑन होता है तब इसमें आगे की साइड में लगा हुआ ग्रिल भी रेड हॉट हो जाता है, जिससे कि अगर गलती से भी लोग इसे टच करें तो स्किन में सीरियस बर्न हो सकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस हीटर को ना ही यूज करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन रेडिएंट रूम हीटर्स को खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो तो पसंद आता है और लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले अगर हीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो रफली 10 वाट पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको और भी इजी कर देता हूँ, 1 से 2 लोगों के लिए आप 8 से 1000 वाट का रेडिएंट रूम हीटर लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो फिर आप 3 रॉड वाला रूम हीटर लो, जिसमें कि आपको 1200 वाट से लेकर के 2000 वाट तक का पावर मिल जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों इनका सही से यूज करना बहुत जरूरी होता है। सेफ्टी फीचर में भी दोस्तों ओवरहीट प्रोटेक्शन, टिप ओवर स्विच, मतलब जब तक आपका हीटर इवन सरफेस पर ना रहे या फिर इसका टिप नहीं दबता है तब तक ये हीटर आपका स्टार्ट नहीं होता। टिप ओवर स्विच का ये भी फायदा है, अगर बाय द वे मान लीजिए ये रूम हीटर गलती से गिर जाए तो ये ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है। अगर कंट्रोल की बात करें दोस्तों तो ज़्यादातर हीटर्स में आपको हीटिंग रॉड को कंट्रोल करने के लिए स्विच या फिर सर्कुलर नॉब देखने को मिलेगा, जिससे कि आप हीट लेवल को 400 वाट, 800 वाट या फिर 1200 वाट सेट कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू डिजायर यूज आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने 4 रेडिएंट रूम हीटर्स को परचेज किया था, लेकिन उनमें से मैं आपको सिर्फ 3 रेडिएंट रूम हीटर्स को ही परचेज करने के लिए रिकमेंड करूंगा। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं टॉप 3 बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर्स, जिन्हें कि मैंने पर्सनली भी यूज किया है। तो दोस्तों हमने 3rd नंबर पर रखा है बजाज की तरफ से आने वाला RHX2 वाला रेडिएंट रूम हीटर। इस मॉडल को जब आप ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करते ही आपको इंस्टेंट हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी बजाज के इस रेडिएंट रूम हीटर में भी आपको सफिशिएंट हीट महसूस होगी। बट इसमें आपको एक कॉन भी देखने को मिलेगा, वो मैं आपको प्रोडक्ट के इन में बताऊंगा। दोस्तों वैसे मैंने तो इसका 800 वाट वाला मॉडल को खरीदा है, लेकिन अगर आपके एरिया में ज्यादा ठंड पड़ती है तो फिर आप 1200 वाट या फिर 3 रॉड वाला मॉडल खरीद सकते हैं। अगर इसके और भी एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 800 वाट की हीटिंग मिल जाएगी, प्लस आपको हैलोजन रॉड मिलेंगे इसमें। साथ ही सेफ्टी के भी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ओवरहीट प्रोटेक्शन, टिप ओवर स्विच भी मिल जाएगा, कूल टच बॉडी आपको मिलेगा, प्लस आपको BIS सर्टिफिकेशन भी मिलेगा इसमें। अगर हीट सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको 2 हीट सेटिंग देखने को मिलेंगे। पहले से आप 400 वाट का रॉड जला सकते हैं और दूसरे से दूसरा वाला रॉड जला सकते हैं, यानी टोटल मिला करके आपका 800 वाट का रॉड मिल जाएगा इसमें। बाकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको प्रोडक्ट के ऊपर 2 ईयर की वारंटी मिलेगी और हीटिंग एलिमेंट पर आपको 1 ईयर की वारंटी। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, जिसका बिल्ड क्वालिटी भी आपको लोअर साइड में ही मिलेगा। तो इससे बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं 3 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। बाकी अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये वाला रूम हीटर आप लगभग 1600 में खरीद पाएंगे। अगर इसके कॉन की बात करें
दोस्तों तो इसमें तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा कोई बड़ा कॉन नहीं दिखा, लेकिन हाँ अगर इसका हैलोजन रड खराब हो जाता है तो रिप्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। और दूसरा चीज़, ये वाला हीटर आपको थोड़ा प्लास्टिकी फील देता है। बजाज के इस रूम हीटर का एक और भी डिसएडवांटेज है, इसमें आपको हैलोजन लैम्प मिलता है, जो कि अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपकी आंखों के ऊपर ज़्यादा रोशनी आता है, तो यूज़ करने में ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है अगर आप इसे अपने आंखों के सामने रखोगे तो चलिए अपने लिस्ट के दूसरे नंबर के रेडिएंट रूम हीटर के बारे में बात करते हैं, जो कि महाराजा की तरफ से आने वाला वाइट लाइन वाला मॉडल है। इस हीटर को भी हमने टेस्ट किया और इससे जो हीट महसूस होती है वो सेम जब आप अपने घर पर आग जला करके हीट महसूस करते हो, तो उसी तरह की इंस्टेंट और कड़क हीटिंग देखने को मिल जाएगी इस रूम हीटर के अंदर में। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 800 वाट का टोटल पावर कंजप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको 2 इंफ्रारेड टाइप का क्वार्ट्ज ट्यूब मिलेगा। बाकी सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको इस रूम हीटर में मिल जाएगा। तो अगर हीट एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको 2 रॉड मिलता है, दोनों ही आपका 400 वाट का है। यानी आप चाहो तो इन स्विच का यूज करके या तो इसे 400 वाट पर चला सकते हो या फिर 800 वाट पर। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का बॉडी देखने को मिलता है और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। और इस रूम हीटर को आप लगभग 1300 के आसपास में खरीद पाएंगे। बाकी अगर इसके कुछ प्रोज की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट डिजाइन और बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। बाकी अगर इसके अंदर कुछ कॉन की बात करें, वैसे तो मुझे इसके अंदर कोई खास नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ आप इन रूम हीटर्स को बच्चों से दूर रख करके ही यूज करिए, वो बेटर रहेगा। अगर आपको महाराजा ब्रांड पसंद नहीं है तो इसी प्राइस में आपको क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला भी रूम हीटर देखने को मिलेगा, जो कि क्रॉम्पटन का इंस्टा कॉम्फी मॉडल है, जिसमें कि आपको लगभग सेम फीचर्स मिल जाएंगे, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो दोस्तों हमने टॉप 1 की लिस्ट में रखा है हैवेल्स की तरफ से आने वाला ये हैवेल्स कोजियो क्वार्ट्ज वाला रूम हीटर, जिसमें कि आपको काफी जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया हीटिंग देखने को मिलेगा। बाकी अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको क्वार्ट्ज रॉड मिलेगा और सेफ्टी के भी सारे फीचर्स मिल जाएंगे इसमें। और इसमें भी आपको 2 रॉड देखने को मिलेंगे, 400 वाट एंड 400 वाट का, और इन दोनों रॉड को आप कंट्रोल कर सकते हो इस कंट्रोल स्विच से। इस रूम हीटर पर आपको 1 नहीं 2 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और ये वाला रूम हीटर थोड़ा सा महंगा, अराउंड आपको 2000 के आसपास में मिलेगा। बाकी अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको काफी बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक का यूज किया गया है और बिल्ड क्वालिटी का रेटिंग में मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा। अगर इसके कुछ प्रोज की बात करें तो इसमें भी आपको काफी क्विक हीटिंग देखने को मिलेगा, प्लस आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है। कॉन्स की बात करें तो वैसे तो प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे इसमें कोई कॉन नहीं दिखा, हाँ ये थोड़ा सा महंगा है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा कम प्राइस में सिमिलर प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप ओरिएंट की तरफ से आने वाला स्टार्क वाला मॉडल को देख सकते हो। ये आपको लगभग 1400 में मिल जाएगा और हैवेल्स के जैसा ही लगभग सेम लुक और सेम फीचर मिल जाएगा, साथ ही आपको अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगा इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी यानी ऑयल फील्ड रूम हीटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑयल फील्ड रूम हीटर के कैटेगरी में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। ये हीटर आपको लॉन्ग टर्म हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये हीटर थोड़ा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू रेडिएंट एंड फैन रूम हीटर। ऑयल फील्ड रूम हीटर का जो सबसे लो बजट वाला भी रूम हीटर होता है वो आपका लगभग 6 से 7 हजार से शुरुआत ही होता है। इस हीटर में आपको मेटल के फिन्स मिल जाते हैं जिसमें ऑयल भरे रहते हैं और हीटिंग एलिमेंट के द्वारा ऑयल को हीट किया जाता है। ऑयल का हीट फिन्स के अंदर में ट्रांसफर होने लगती है और फिन्स मेटल होने के कारण गर्म होना शुरू हो जाती है और फिर इन्हीं मेटल फिन्स के थ्रू रूम के अंदर में चारों तरफ हीट ट्रांसफर होने लगती है। देखिए ऑयल फील्ड रेडिएटर में आपका 2 टाइप का फिन डिजाइन वाले रूम हीटर आते हैं। अब इसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। मेटल फिन्स में आपको पहला नॉर्मल या फिर प्लेन फिन देखने को मिलेगा और दूसरा वेव फिन मिलेगा। वेव फिन्स के अंदर में सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण रूम के अंदर में हीट फास्ट और यूनिफॉर्म स्प्रेड होती है, और वहीं प्लेन फिन्स में हीटिंग स्लो और कम इफिशिएंटली ट्रांसफर होती है क्योंकि इसमें आपका सरफेस एरिया कम होता है। वेव फिन्स का ये भी फायदा है कि ये रूम को जल्दी गर्म कर देता है, जिससे एनर्जी का भी सेविंग होता है। लेकिन वहीं प्लेन फिन्स को ज्यादा देर तक चलाना पड़ता है रूम को हीट करने के लिए, जिसकी वजह से एनर्जी का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। रूम साइज के हिसाब से आपके लिए कौन सा साइज, वाटेज या फिर फिन वाला ऑयल हीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आप स्क्रीन पर पॉज करके देख लीजिए, और मैं जो अभी पॉइंट बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कमरा पुअरली इंसुलेटेड है या फिर आपके यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है तो स्टैंडर्ड से 20% ज्यादा वाटेज वाला है रूम हीटर को चूज करिएगा, इससे कि आपका रूम जल्दी गर्म हो जाएगा। यही नहीं, ऊंचा सीलिंग या फिर ज्यादा खिड़की होने की वजह से भी पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो आप उस हिसाब से भी देख लीजिएगा। और आप पोर्टेबल हीटर लेने पर ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें आपको व्हील्स या फिर हैंडल होते हैं जिससे कि हीटर आप एक जगह से दूसरे जगह
इजिली मूव कर सकते हो। आप ऑयल फील्ड रूम हीटर के ऊपर 8 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कुछ और चीजों पर भी जरूर ध्यान दे लीजिएगा। देखिए, ऑयल फील्ड रूम हीटर रूम को काफी स्लोली हीट करते हैं। एक 150 स्क्वायर फीट वाले रूम को हीट करने में ये अप्रोक्स 45 to 1 आवर का समय ले लेता है। लेकिन एक बार इस रूम हीटर से रूम को हीट होने के बाद अगर आप हीटर को बंद भी कर दें तो रूम काफी लॉन्ग टाइम तक हीट रहता है। तो ऐसे में आपको हीटर कंटिन्यूअस चलाने का भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप कोई सा भी ऑयल फील्ड रूम हीटर लीजिए, उसमें पीटीवी फैन हीटर जरूर होना चाहिए जो कि गर्म हवा का रूम में फेंकता है, जिससे कि रूम जल्द गर्म हो जाती है। बिना पीटीसी फैन के ऑयल फील्ड रूम हीटर खरीदना फालतू का पैसे की बर्बादी है, क्योंकि बिना पीटीसी फैन के ऑयल फील्ड रूम हीटर आपका रूम हीट करने में काफी समय ले लेगा, जिससे कि आप इरिटेट हो जाएंगे। बाकी आप कोशिश करिएगा कि आप रेप्यूटेड ब्रांड और अच्छे क्वालिटी का ही रूम हीटर परचेज करिएगा ताकि उसमें ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें आप एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब जरूर देख लीजिएगा, जो कि सेट टेम्परेचर से हीट ज्यादा होने पर ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है और जैसे ही आपका रूम कूल होने लगता है तो ये पुनः से ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे ऑयल फील्ड रूम हीटर लेने से पहले कुछ बाइंग गाइड, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड नंबर के ऑयल फील्ड रूम हीटर के बारे में। तो थर्ड नंबर पर हमने मॉर्फी रिचर्ड की तरफ से आने वाला ऑयल फील्ड रूम हीटर को रखा है। तो ये 13 फिन और 2900 वाट का पावरफुल हीटर है जो कि मीडियम से लेकर के बड़े रूम को भी इफिशिएंटली वार्म कर देता है। बाकी इसमें आपको 9 फिन और 11 फिन के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। और मॉर्फी रिचर्ड के इस ऑयल फील्ड रूम हीटर में आपको 3 हीट सेटिंग देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टेम्परेचर को लो, मीडियम और हाई सेट कर सकते हो। और इसमें आपको एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब भी मिल जाएगा जो कि रूम के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। बाकी सेफ्टी में आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन, टिप ओवर टिल्ट स्विच भी मिल जाएगा, जिससे कि अगर आपका हीटर गिरा या फिर टिल्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाएगा। और ये टिप ओवर टिल्ट स्विच लगभग आपको सभी ऑयल फील्ड रूम हीटर में मिल जाते हैं। अच्छी बात है, इसमें भी आपको कैस्टर व्हील मिल जाएगा, जिससे कि आप रूम हीटर को एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जा सकते हो। और सभी ऑयल फील्ड रूम हीटर आपका सीड ऑयल के साथ आते हैं, जिससे कि आपको दोबारा से इसे टॉप अप या फिर रिफिल नहीं करना पड़ता है। अच्छी बात है, मॉर्फी रिचर्ड के इस ऑयल हीटर में आपको पीटीसी फैन हीटर भी मिलता है, जिससे कि ये रूम जब तक फैन से हीट करेगा तब तक ऑयल आपका गर्म हो जाएगा। और जब ऑयल फील्ड रेडिएटर जब एक बार गर्म हो जाए तो आप चाहें तो पीटीसी फैन को ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 2900 वाट का पावर कंजप्शन मिलेगा, जिसमें कि 2500 वाट का OFR मिलता है और 400 वाट का पीटीसी फैन हीटर मिलता है। और आपको प्रोडक्ट पर लगभग 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाएगी और इस हीटर को आप लगभग 11,000 के आसपास में खरीद पाएंगे। देखिए, इसमें आपको सडन हीट या फिर ड्राइनेस फील नहीं होती है, बल्कि आपको स्मूथ और कंफर्ट हीट मिलती है। इसका कौन यही है दोस्तों कि ये हीटर आपको 2900 वाट का पावरफुल हीटर है, तो अगर आप इसको फुल कैपेसिटी पर चलाएंगे तो आपको बिजली बिल ज्यादा आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऑयल फील्ड रूम हीटर्स के फिन भी यूज करते समय गर्म हो जाते हैं, तो बच्चों और पेट्स को इससे दूर ही रखिएगा। तो चलिए अब दूसरे नंबर के ऑयल फील्ड रूम हीटर की तरफ चलते हैं, जो कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाला कंफर्टर कलेक्शन 11 फिन वाला रूम हीटर है। तो ये हीटर भी आपका 2900 वाट का पावर पैक्ड ऑयल फील्ड रेडिएटर वाला हीटर है, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए बना है जो कि चाहते हैं कंसिस्टेंट और सेफ हीटिंग एक्सपीरियंस विंटर के सीजन में। इसमें आपको एडवांस एस शेप फिन डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि रूम को इवनली और फास्ट हीट करता है। ये एस शेप डिजाइन दोस्तों अलग नहीं है, ये भी वेब फिन के डिजाइन की तरह ही है। बाकी हीटर का बॉडी मटेरियल पाउडर कोटेड मेटल से बना हुआ है, तो इसमें आपको रस्ट का टेंशन नहीं लेना है और इससे आपका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है। इस हीटर में आपको 3 हीट सेटिंग देखने को मिलेंगे, लो, मीडियम और हाई, जिससे कि आप मैक्सिमम इसे 2500 वाट तक चला सकते हैं। और साथ ही आपको इसी में इंटीग्रेटेड एक्स्ट्रा 400 वाट का पीटीसी फैन हीटर भी मिलेगा, यानी टोटल आपका लगभग 2900 वाट का पावर कंज्यूम करेगा अगर आप इसे मैक्सिमम कैपेसिटी पर चलाते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको टिप ओवर टिल्ट स्विच मिल जाएगा, साथ ही आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। साथ ही सेफ्टी के लिए आपको थर्मल फ्यूज प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बाकी मोबिलिटी के लिए आपको 360 डिग्री रोटेटेबल कैस्टर व्हील्स भी मिल जाएंगे और इसके साथ स्ट्रॉन्ग कैरी हैंडल भी मिलेगा, जिससे कि आप इसे एक जगह से दूसरे जगह पकड़ के इजिली ले जा सकते हैं। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी मिलेगी और इससे आप लगभग 10,500 के आसपास में खरीद पाएंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ माइनर ड्रॉबैक की। देखिए, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका इसी रूम हीटर में नहीं, आप कोई सा भी ऑयल फील्ड रूम हीटर ले लीजिए, वो आपको ज़्यादा वेट वाला ही मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है, कैस्टर व्हील होने की वजह से आप इजीली एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं।
बाकी हीट तो आपको ग्रेजुअली नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे ही हीट मिलेगा, क्योंकि ऑयल फील्ड टेक्नोलॉजी इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको फास्ट हीट चाहिए तो फिर आप पीटीसी फैन हीटर मोड को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के पहले नंबर के ऑयल फील्ड रूम हीटर के बारे में, जिसे कि मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। इसका पीटीसी फैन हीटर दोस्तों रूम को 25 मिनट में ही वार्म कर देता है। तो ये है हैवेल्स की तरफ से आने वाला 11 वेब फिन डिजाइन वाला H2O मॉडल। तो इस रूम हीटर के अंदर में आपको वेब शेप फिन देखने को मिलेगा, जो कि रूम को काफी फास्ट और यूनिफॉर्म हीट करता है। ये हीटर दोस्तों 11 हाई ग्रेड फिन्स के साथ आता है, जिसमें कि आपको हाई क्वालिटी का डाइथर्मिक ऑयल भरा हुआ है। मतलब हीटर बंद होने के बाद भी रूम के अंदर में गर्माहट बना रहता है। बाकी आप इसे 9, 13 और 15 फिन्स में भी खरीद पाएंगे। पावर रेटिंग की बात करें तो ये आपका 2000 वाट का ऑयल फील्ड रेडिएटर है, जिसमें कि आपको 400 वाट का इंटीग्रेटेड पीटीसी फैन मिल जाएगा। यानी मैक्सिमम ये 2500 वाट तक का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा अगर आप इसे मैक्सिमम कैपेसिटी पर चलाते हैं। तो इसमें भी आपको 3 हीट सेटिंग देखने को मिलेंगे, 800 वाट, 1200 वाट और 2000 वाट है, जिससे कि आप टेम्परेचर को अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी दोस्तों हैवेल्स पीछे नहीं है। इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन, टिल्ट ओवर सेफ्टी स्विच और थर्मल फ्यूज प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो नो डाउट इसमें आपको टॉप नॉच क्वालिटी का मेटालिक बॉडी विथ पाउडर कोटेड रस्ट फ्री फिनिश मिलता है। इसमें आपको थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब भी मिलेगा, पावर इंडिकेटर लाइट भी मिलता है और स्मूथ कैस्टर व्हील भी मिलेगा। वायर लेंथ और प्लग क्वालिटी भी दोस्तों आपको काफी प्रीमियम मिल जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो हैवेल्स में प्लेन फिन वाला मॉडल भी मिलता है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और बाकी इस रूम हीटर में आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और इस हीटर को आप लगभग 11,500 के आसपास में खरीद पाएंगे। तो दोस्तों ये हीटर फैन रूम हीटर के मुकाबले काफी साइलेंट होता है और आप रात भर इसे यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉडी, कैस्टर व्हील और कूल टच हैंडल भी मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी अगर कॉन्स की बात करें दोस्तों तो मुझे तो इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं लगा। यह रूम को लगभग 30 से 45 मिनट में ही हीट कर दे रहा था। बाकी इस वीडियो में मैंने जितने रूम हीटर्स बताया है उन सब का 9, 11 और 13 फिन मिल जाएगा, तो आप अपने यूज के हिसाब से उसे खरीद सकते हैं। आपको सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में टैग कर दिया है। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपका रूम हीटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार।